दोस्तों, हम में से हर कोई सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, किंतु सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। कामयाबी इतनी आसानी से हर किसी को हासिल नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से कठिन कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही हार मान जाते हैं और कुछ लोग आखिर तक प्रयास करते रहते हैं और अंततः उन्हें सफलता मिल ही जाती है। चाणक्य जी ने अपनी ऐसी ही कुछ नीतियों में सफल होने के कुछ सरल उपाय बताए हैं। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का जनक माना जाता रहा है। उन्होंने जीवन जीने के कई पहलुओं के बारे में बताया है। उनकी जो नीति है, ग्रंथ है चाणक्य नीति, उसमें आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी हुई कुछ बातों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को सफल बनाती हैं। जिनमें से 4 आदतें हैं जो मनुष्य को सफल बनाती हैं। वो है मजबूत इरादा, नंबर 2 धैर्य, नंबर 3 कभी भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए और नंबर 4 कभी भी हमें सही अवसर नहीं गंवाना चाहिए। आइए देखते हैं ध्यान से इन आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन 4 बातों का मतलब क्या है। क्या है आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। नंबर 1 मजबूत इरादा। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि व्यक्ति में किसी भी काम को करने का एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई भी चिंता नहीं सता सकती क्योंकि उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए अपने इरादों को मजबूत करना होगा, तभी हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। अब आचार्य चाणक्य की दूसरी नीति है धैर्य। हम सब जानते हैं कि धैर्य रखना कोई आसान काम नहीं होता है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि व्यक्ति का धैर्य उसका एक विशेष गुण होता है। धैर्यवान व्यक्ति का उद्देश्य भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। व्यक्ति का ये गुण उसे सफलता तक पहुंचाता है, इसलिए व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, यदि हम अधीर हो जाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, संयम नहीं रखेंगे तो हम बात बात पर अपने लक्ष्य की ओर जाने से पहले आने वाली हर मुसीबत से घबरा जाएंगे और सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति को देखते हैं, जिसमें आचार्य जी कहते हैं कि असफलता से ना घबराएं। कई लोग असफलता से घबराकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इस विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को शुरू कर देता है तो उसे असफलता से घबराना नहीं चाहिए और न ही उस कार्य को कभी बीच में छोड़ना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से अपने कार्य करते रहने वाले व्यक्ति की जीत जरूर होती है। दोस्तों, यही बात आपने और मैंने अपने जीवन में बहुत बार सुनी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, सफल व्यक्ति कुछ भी अलग नहीं करते हैं, वो केवल हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा होता है तो सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो अपनी असफलताओं से सीखते हैं। जाने ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीखकर सफलता के नए झंडे गाड़े हैं। अभी हाल ही में हम इसरो का उदाहरण ले सकते हैं, जो पहले अपना शुरुआती रॉकेट एक साइकिल पे लेके गया था। उसके बाद न जाने कितने ही प्रयासों में असफल हुआ, फिर भी आज उसने मंगलयान और चंद्रयान जैसे प्रोजेक्टों को पूरा करके भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। तो यही बात हमें भी अपने जीवन में सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी मेरे अनुसार तो असफलता से सीखना ही है। असफलता हमें ऐसा कुछ सिखा जाती है जो एक सफलता कभी नहीं सिखा जाती। असफलता हमें सिखाती है कि हमें किस चीज को नहीं करना चाहिए, किस चीज को हमें करने से बचना चाहिए कि वो हमारे लक्ष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करे। चलिए दोस्तों, अब आखिरी और चौथा आचार्य चाणक्य की नीति देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें अपना समय गंवाना नहीं चाहिए, अवसर गंवाना नहीं चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब भी व्यक्ति को अवसर मिले तो उसे अपनी प्रतिभा दिखाने से नहीं चूकना चाहिए। जो लोग अवसर आने पर आलस्य करते हैं, ऐसे लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अफसोस ही करते रहते हैं।
व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखता है वह जीवन में कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों, आपको आचार्य चाणक्य जी की ये नीतियाँ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इनसे मोटिवेशन मिली है, थोड़ा सा भी आप प्रेरित हुए हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आपको ऐसी नई नई कहानियाँ, नए नए महापुरुषों के विचार और नई नई नीतियाँ चाणक्य जी की पढ़ने को मिले। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।